भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम की घनश्याम की, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम दुहु शांति
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरीतिः आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्द्यम् आरार्तिकं गृह्णामि करुप्रक्षाल्यः हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आदाय हरिः ओम् जग्नेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः तेहनाकां महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् शिवान्तिका वकुला चम्पकपाटलाब्जै पुण्णाङ्कजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर अंजलि में लेकर सुमन तुमन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं तो करो देव स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोली श्री गजानन गणेश जी महाराज की श्री सीताराम जी महाराज की हनुमंत बलवंत लाल की श्री राधा गोविंद भगवान की सतगुरुदेव भगवान की श्री खोजी देवाचार्य जी महाराज की जय जय श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीर्धावा पीताम्बरादरुणविं बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरे आजुहावे। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली भागवत भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत बलवंत लाल की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद की दिव्य महती अनुकंपा से विगत 3 दिवस से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की मंगल बेला में हम सब लोग मिलकर के अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात भगवान की जो त्रिवेणी है भागवत रूपी, उस त्रिवेणी में हम लोग अवगाहन करेंगे। सीताराम 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 गाई जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम
चरणों में मन को लगाए जा। चरणों में मन को लगाए जा। राम सीताराम।
आशा जन जन की, क्यों करता आशा जिन जिन की, क्यों करता आशा जन जन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की, राम जी के चरणों में मोजी उड़ाई जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सीताराम 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 हरे जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे भगवत भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जय, श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वंगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी विद्वज्जन, संगीत के बंधुगण, भगवत प्रेमी सभी बंधु एवं मातृशक्ति, कल के सत्र में परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया था कि भगवान को सब समदर्शी क्यों कहते हैं, सरासर भगवान पक्षपात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, राजन, भगवान कभी किसी से पक्षपात नहीं करते, जो उनकी दृष्टि के सामने आ जाता है भगवान उसकी सहायता करते हैं, और जो भगवान की दृष्टि से दूर चला जाता है
तो संसार के लोग कहते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं। यदि भगवान भेदभाव किए होते तो प्रहलाद भी तो राक्षस कुल में ही उत्पन्न हुआ था, फिर भगवान ने उस पर कैसे कृपा की। तो श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र सुनाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने के अनेकों प्रयास किए। अंत में प्रहलाद जी महाराज ने भगवान का नाम संकीर्तन कराया तो प्रहलाद जी को आकर के हजारों गालियां दी और प्रहलाद से पूछ लिया, प्रहलाद तेरा वो भगवान जिसने तुझे इतना बड़बोला बनाया है वो कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। तुझे सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है तो क्या इस खंबे में है? हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। हिरण्यकशिपु ने अपने गदा उठा करके खंबे पर प्रहार किया तो खंबा बीच में से फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और ब्रह्मा जी से जितने वरदान उसने मांगे थे वो वरदान सारे के सारे पूरे किए। अंत में अपनी जंघाओं पर डाल करके अपने विशाल नाखूनों से उसके पेट को फाड़ डाला, उसकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। पर दुष्ट को मारने के बाद भी भगवान की क्रोध में कोई न्यूनता नहीं आई। देवता सब घबरा गए, भगवान के पास उनके क्रोध को शांत करने के लिए आगे बढ़े, पर देवताओं को देखते ही भगवान नरसिंह ने एक हुमारंभ की तो देवता सब भाग गए। किसी का साहस नहीं हो रहा है कि भगवान नरसिंह के समक्ष जाकर के उनके क्रोध को शांत कर दे। साक्षात् श्री प्रेषिता देवम दृष्टवा तद महदद्भुतम। देवता सब मिलकर के माँ लक्ष्मी के पास वैकुंठ में गए और जाकर के कहा, माँ आप जल्दी से हमारे साथ चलो। माँ लक्ष्मी ने कहा, क्यों? बोले, माता जी आज आपके स्वामी जी बहुत क्रोध में हैं। लक्ष्मी माँ ने कहा, मेरे स्वामी जी और क्रोध में? अरे मेरे स्वामी को तो कभी क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि वो तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। वो तो सदा शांताकार हैं, सदा शांत रहते हैं, उन्हें तो क्रोध आता ही नहीं। देवताओं ने कहा, माता जी पर आज तो बड़े लाल पीले हो रहे हैं, बड़े क्रोध में हैं, शांत नहीं हो रहे, एक बार आप चलो तो। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। और माँ लक्ष्मी ने 16 प्रकार का श्रृंगार किया, हाथ में पूजन का थाल लेकर के माँ लक्ष्मी छम छम करती हुई भगवान नरसिंह के समक्ष आई। और जैसे ही पूजन की थाल से भगवान नरसिंह की आरती उतारने लगी, जैसे ही उनका आरती का थाल भगवान नरसिंह के मुख के पास पहुंचा, लक्ष्मी जी पर दृष्टि पड़ते ही भगवान नरसिंह ने एक हुमारंभ किया तो लक्ष्मी जी वहीं पूजा का थाल फेंक करके दूसरा श्वास वैकुंठ में जाकर के लिया। क्योंकि ऐसा स्वरूप मां लक्ष्मी ने भी आज से पहले प्रभु का कभी देखा नहीं था। एकदम डर गई, भयभीत तो हो गई लक्ष्मी मां। देवताओं ने मन में विचार किया कि अब क्या किया जाए। माता लक्ष्मी भी यहां से चली गई, अब इनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए। पर भगवान की कृपा शक्ति भगवान के चरणों में विद्यमान है। देवताओं ने कि प्रहलादम प्रेषयामासः ब्रह्मावंतिक मंतिके, श्री प्रहलाद जी महाराज को प्रेरित किया कि प्रहलाद तुम भगवान नरसिंह के पास में जाओ, उनके क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी महाराज निर्भीक होकर के भगवान नरसिंह के पास आए। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह के मुख की ओर नहीं देखा, लकड़ी की तरह भगवान नरसिंह के चरणों में साष्टांग लौट गए कि स्वपाद मूले
पतितं तमर्भकं विलोक्य देवे कृपया परिप्लुते उत्थाप्य तच्छीर्ष यददात् कराम्बुजं काला हि विस्त्रस्तदियां कृताभयम्। प्रभु ने जहां अपने चरणों में पड़े हुए प्रहलाद को देखा, तुरंत भगवान नरसिंह अपने आसन से खड़े हो गए और अपनी दोनों भुजाओं से प्रहलाद जी को अपने चरणों से उठाया है। प्रहलाद को देख करके भगवान नरसिंह के मन में ऐसा वात्सल्य उमड़ा है कि भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे हैं। जैसे सद्योजात गाय, उसका बछड़ा कितना भी मल में लिपटा हुआ हो, परंतु जैसे ही वो बछड़े को जन्म देती है, उसका इतना प्रेम अपने बछड़े के प्रति हो जाता है कि उस गोमाता की दृष्टि अपने बालक की मल की ओर नहीं जाती, अपनी जिह्वा से उस मल को चाट चाट करके अपने बछड़े को एकदम स्वस्थ कर देती है, एकदम साफ कर देती है। ऐसे ही भगवान नरसिंह का प्रहलाद जी को देख करके वात्सल्य उमड़ा और भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे और प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे अंग प्रत्यंग इतने सुकुमार हैं कि इन्हें छूने में भी डर लगता है, परंतु पुत्र ये अभूतपूर्व घटना है कि भगवान भक्त से कह रहे हैं, प्रहलाद, मेरा भजन करने वाले को मैं कोई कष्ट देता है तो तुरंत दौड़ पड़ता हूं उसकी रक्षा करने के लिए, पर प्रहलाद, आज ये जीवन में पहली बार हुआ है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करने में आने में विलंब हो गया और तुम्हें मेरी भक्ति करने के कारण कितना कष्ट उठाना पड़ा। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से क्षमा मांगी है, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए तू मेरे अपराध को क्षमा कर देना। जो हाथ प्रभु ने प्रहलाद जी के सामने जोड़े, जितने देवता वहां खड़े थे इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। मन में विचार करने लगे देवता कि आज से पहले भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते हुए तो हमने हजारों बार देखा है, पर आज जीवन में पहली बार देख रहे हैं कि भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। इस दिव्य करुणा को देख करके प्रहलाद जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए और प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर 42 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनियोथ सिद्धा सत्वेक तान मतियो वचसाम प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विप्रुं किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक बड़े बड़े वेद मंत्रों से, बड़े बड़े छंदों से जो परम सात्विक देव हैं, धारा प्रहा वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, परंतु आपके क्रोध में तनिक भी न्यूनता नहीं आई। परंतु कहां तो मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुण रजोगुणी प्रहलाद, प्रभु मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, परंतु मन में एक आशा है कि भक्त्या तुतोस भगवान गजयूथ पाय। अरे गजेंद्र कौन सा विश्वविद्यालय में डिग्री लेने के लिए गया था, पढ़ने के लिए गया था, कौन से उच्च जाति के उसमें संस्कार थे, पर जब ग्राहा समुद्र के बीच में घींच करके ले जाने लगा तो सरोवर में एक कमल खिला हुआ था, उसी कमल को अपनी सूंड से तोड़ करके प्रभु की ओर प्रीति पूर्वक निवेदन किया तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए
और बिना अपनी स्तुति सुने, बिना अपना नाम सुने, भगवान ने तुरंत उस गजराज की ग्राह से रक्षा कर दी। इसलिए प्रभु, कोई आपको गुणों से प्रभावित नहीं कर सकता है, आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न हो सकते हैं। भक्त आपको जो कुछ समर्पित करता है प्रभु, वह वस्तु पुनः भक्त को ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपने मुझ पर कितना बड़ा अनुग्रह किया है। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब मेरे इस स्वरूप को देख करके भयभीत हो रहे हैं, परंतु क्या तुझे मेरे से डर नहीं लगता? प्रहलाद जी महाराज ने निर्भीक होकर के कहा, अहम न विभेमी। प्रभु आप कितना भी विकराल रूप लेकर के आ जाएं, परंतु मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, मुझे आपसे डर नहीं लगता है। भगवान ने कहा, क्यों प्रहलाद, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? तो भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु सिंह जब जंगल में दहाड़ता है तो जंगल के सारे जानवर सिंह के दहाड़ से भाग जाते हैं, जंगल खाली कर देते हैं। परंतु सरकार एक बात बताइए, सिंह का बच्चा थोड़े भागता है। आप कितने भी भयभीत हो जाएं, कितने भी भयावह हो जाएं, पर मुझे आपसे डर नहीं लगता। जैसे सिंह का बालक, सिंह कितना भी दहाड़े पर सिंह की पीठ पर बैठ करके खेलता रहता है, वो जानता है कि उससे उसे कोई भय नहीं है। इसलिए आप कितने भी भयानक बन जाएं, पर मुझे आपसे कोई भय नहीं है। मुझे भय लगता है तो केवल आपकी इस विचित्र माया से, जो जन्म मरण की चक्की में जगत को पीस रही है। प्रभु मुझे आश्चर्य होता है कि कहां तो रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति वाला मैं असुर, और कहां आपकी मुझ पर कृपा। भले ही ब्रह्मा जी महाराज आपके बेटा हैं, पर क्या आपने अपने पुत्र ब्रह्मा को कभी अपनी गोद में बिठाया है? क्या कभी भगवान शंकर पर आपने ऐसा अनुग्रह किया है? क्या आपने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कभी इतना प्रेम किया है? क्या ये सौभाग्य माता लक्ष्मी को प्राप्त हुआ है जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ? आज आपने वह कृपा इस असुर को प्रदान कर दी। इसलिए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि क्वाहम रजे प्रभव ईश तमोदि केश्मिन जाते सुरे तरकुले क्वतवानुकंपा ने ब्राह्मणो ने तु भवाय न वै रमाया यन्मेर्पिते शिरसि पद्मक्रे प्रसादे। हे प्रभु, मैं तो केवल यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरी ये 10 इंद्रियाएं सदा आपका चिंतन करती रही, क्योंकि ये इंद्रियां जीव को अपनी अपनी ओर खींचती हैं। जैसे एक पति की अनेकों स्त्रियां होती हैं तो वो पत्नी अपनी अपनी ओर पति को खींचती हैं, ऐसे ही हमारी ये 10 इंद्रियाएं इस जीव को अपनी अपनी ओर खींचती हैं। परंतु प्रभु, जैसे खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है, बाद में बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है। ऐसे ही रसगुल्ला खाने में स्वाद तो बहुत आता है, परंतु फिर मन खराब हो जाता है। उस रसगुल्ले के नाम से भी नफरत होने लगती है। यही स्थिति इन विषयों की है प्रभु। जो अचितेंद्रिय पुरुष होते हैं उनके लिए तो मौन, व्रत, स्वाध्याय, तप, संयम, जप आदि जितने भी मोक्ष के साधन हैं वो सब पेट भरने के साधन बन करके रह जाते हैं।
जब प्रहलाद जी ने इस प्रकार से गोविंद की स्तुति गाई, भगवान नरसिंह प्रसन्न हो गए और प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु मामा प्रलोभियत, आप ये वरदान का प्रलोभन मुझे ना दीजिए, क्योंकि लेना देना तो व्यापारियों के बीच में होता है, भक्त और भगवान के बीच में लेना देना नहीं होता। भगवान कहते हैं, प्रहलाद यदि तू मांगेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तू नहीं मांग सकता तो कोई बात नहीं, तू मेरी प्रसन्नता के लिए मुझसे कुछ मांग ले तो मुझे संतोष हो जाएगा। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु कि न सभृत्य सवई बणि कहा, हे प्रभु, जो व्यापारी अपने फायदे के लिए ही व्यापार कर रहा है कि मैं 1 रुपए की वस्तु 10 रुपए में बेचूंगा तो मुझे उससे फायदा होगा, जो इसीलिए आपकी भक्ति कर रहे हैं कि बदले में हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो भक्त नहीं, वो व्यापारी है प्रभु। भगवान कहते तो कोई बात नहीं, तू मेरी खुशी के लिए मांग ले प्रहलाद। प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम होना चाहिए, परंतु इतना भी निष्काम ना हो कि हमें निष्कामता का अभिमान हो जाए कि हम किसी से कुछ लेते देते नहीं, हम किसी से कुछ मांगते नहीं। अरे जब कोई महापुरुष आपको बार बार कहे कि बेटा ले लो ले लो, तो बार बार मना नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से कहते हैं, प्रभु यदि मेरे मांगने से आपको प्रसन्नता होती है तो मैं तो यही वरदान मांगता हूँ कि जीवन पर्यंत इस प्रहलाद के मन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, बस यही वरदान आप मुझे दे दीजिए कि यदि राशीस में कामान वरास्तुम वरदर्शवः कामानाम हृदि संरोहम भवस्तु वृणीवरम। हे प्रभु, भगवान नरसिंह प्रहलाद जी की बात सुनकर के गदगद हो गए और प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद तेरी जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है, परंतु तू मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना नहीं रह सकता। चल बैठ अपने पिता के सिंहासन पर और 1 मनवंतर तक तू राज्य कर, और 1 मनवंतर के बाद तू मेरा पार्षद बन करके नित्य मेरे पास ही रहेगा। ऐसा प्रभु ने कह करके प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार यदि पद दे रहे हो तो फिर एक वर भी देना पड़ेगा। भगवान नरसिंह कहते हैं, कहो प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरे पिता महाराज ने जीवन पर्यंत आपको गालियां दी हैं, बस यही वरदान चाहता हूं कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, प्रहलाद जिस कुल में तुम्हारा जैसा परम भागवत जन्म लेता है उस कुल की तो 21 पीढ़ियां चढ़ जाती हैं, और जिस तुम्हारे पिता ने मेरे गोद में अपने प्राणों का त्याग किया है उसकी अधोगति कैसे हो सकती है? प्रहलाद तुम्हें इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो अपने पिता का संस्कार करो। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता का प्रेत कर्म करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के भगवान नरसिंह के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की दिव्य स्तुति गाई कि हे प्रभु ये दुष्ट सारे संसार को संताप पहुंचा रहा था, आपने इस दुष्ट को मारकर हम देवताओं पर बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया है। भगवान ब्रह्मा जी को देखते ही टेढ़ी आंख कर एकदम डांटने लगे, अरे ब्रह्मा जी महाराज खबरदार, जो आज के बाद किसी आतंकवादी के हाथ में तुमने बम का गोला पकड़ा दिया तो, अरे दुष्टों के हाथ में यदि तुम बम रख दोगे हाथ में तो वो संसार को दुख ही देगा, कष्ट ही पहुंचाएगा, उससे समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी महाराज ने तुरंत कान पकड़े, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति गाई
प्रहलाद जी महाराज पर प्रभु ने अनुग्रह किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान तो समदर्शी हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, परंतु जो जिस भाव से प्रभु को भजता है भगवान उसी भाव से उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है कि समदर्शी मोही कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक अनन्य गति सो। समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। पिता के लिए उसके सभी पुत्र समान होते हैं, पर जो दिन रात माता पिता की सेवा में जुटा रहता है उस पुत्र के प्रति पिता का विशेष प्रेम हो जाता है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस परम पिता के संतान हैं, पर जो दिन रात उस परम पिता को भजता रहता है, अपने आप को उस परम पिता के चरणों में समर्पित कर देता है, तो भगवान की कृपा उसके प्रति थोड़ी अधिक हो जाती है, अन्यथा सब भगवान के लिए समान है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 5 अध्यायों में सुखदेव बाबा ने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विस्तार के साथ वर्णन किया है। युधिष्ठिर जी महाराज के पूछने पर वर्ण व्यवस्था का विस्तार किया कि 4 ही वर्ण होते हैं और 4 ही आश्रम होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ऐसे ही 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष की अवस्था तक गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से गुरु आज्ञा दे उस प्रकार अपनी ब्रह्मचर्य का पालन करें। 25 वर्ष के बाद गुरु की आज्ञा लेकर के गृहस्थ मार्ग का अनुसरण करें, क्योंकि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे कभी नहीं आए। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, वानप्रस्थी बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, लेकिन सन्यासी कभी भी गृहस्थ नहीं बन सकता। इसलिए हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। 25 वर्ष की अवस्था तक गुरुकुल में रहे, 25 वर्ष के बाद गुरु की आज्ञा लेकर के गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का पालन करे। 50 के बाद तो वैसे भी 51 यानी वन लग जाता है, तो 50 के बाद वनवासी यानी सन्यास ग्रहण करें और उसके बाद 75 वर्ष की अवस्था में वह सन्यासी बन जाए, सब कुछ त्याग करके जंगल में चला जाए और नित्य प्रति भगवान का चिंतन करता रहे। अपने उपयोग में जितना सामान या जितनी वस्तु काम आए उतना ही अपने पास रखे, उससे अधिक सन्यासी को कभी संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमारा जो ये शरीर है ये पंचों की धर्मशाला है, क्योंकि 5 तत्वों से ही हमारा ये शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, वायु, तेज और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। अंत में दत्तात्रेय जी महाराज की आज्ञा अनुसार सन्यासी
का जीवन कैसा होना चाहिए विस्तार के साथ बताया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंश का अलग अलग वर्णन करके बताया है। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि हुई। और आगे अष्टम स्कंद में सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद का यहाँ पर विराम होता है। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का वर्णन करते हैं, परंतु प्रहलाद जी महाराज ने नाम का आश्रय लेकर के और परम पद को प्राप्त किया है। प्रभु का नाम तो अमृत है, इसको जितना लोगे उतना ही ये तुम्हारा कल्याण करेगा। इसलिए तो हमारे भक्त लोग कहते हैं, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने ग्राह से गजराज का उद्धार करने के लिए हरि का अवतार लिया कि आशीत गिरि वरो राजन त्रिकूटे इति विश्रुते क्षीरोदीनावृत श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रित। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, चित्रकूट त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपने पूरे परिकर के साथ पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन गर्मी से संतृप्त होकर के सरोवर में जल पीने के लिए गया। बड़ा ही बलशाली था, 10,000 हाथियों का जिसमें बल था। जब जंगल से ये गजराज अपने परिकर के साथ निकलता तो बड़े बड़े सिंह आदि उसके भय से किनारा हो जाते थे, मार्ग दे देते थे। परंतु एक दिन भीषण गर्मी से संतृप्त होकर के ये सरोवर में जल पीने के लिए गया। पानी पीकर के इसने प्यास तो बुझा दी, परंतु उसी सरोवर के जल को अपने सूंड से उछाल करके ये उस जल में क्रीड़ा करने लगा। जब सरोवर का जल मैला होता चला गया तो उस सरोवर में रहता था एक विशाल का एक ग्राह। उस ग्राह ने आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज ने अपने पूरे बल को लगाया, परंतु ग्राह ने उसके पैर को नहीं छोड़ा। दोनों में युद्ध चला। 3 महीने तक गज और ग्राह में युद्ध चला, परंतु गजराज ने का पांव ग्राह ने नहीं छोड़ा। तो गजराज ने अपनी पत्नी और बच्चों को पुकारा, अरे मेरे जीवन में संकट आया है, मेरी सहायता करो। तो हथनियों ने हाथी की सूंड से सूंड मिला ली और उसे जल से बाहर निकालने का प्रयास करते रहे, परंतु 3 महीने व्यतीत हो गए पर ग्राह से गजराज को छुड़ा नहीं पाए। अंत तो गत्वा कब तक सहायता करते रहते। पत्नियों ने बच्चों ने अपनी अपनी सूंड गजराज से छुड़ाई और जंगल की ओर चल दिए। गजराज पुकारने लगा, अरे इस संकट की घड़ी में तुम मुझे कहां अकेला छोड़ करके जा रहे हो। पत्नियों ने कहा, महाराज कब तक भूखे खड़े रहेंगे, कब तक तुम्हारी सहायता करते रहेंगे, तुम तो छूटने वाले हो नहीं। तो सबने मुंह घुमाया और जंगल की ओर चल पड़े। हाथी की ये बात आज समझ में आ गई कि जिस दिन मुझ में बल और पराक्रम था तो पूरा झुंड मेरे साथ चलता था। आज जब मेरा बल और मेरी शक्ति छीन हो गई तो आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया। गुरु नानक देव कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कहूं काऊं को नहीं। सुख में आन सबही मिल बैठत, रहत चहूं दिसी घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, कौन आवत ले। जब तक हमारे पास सुख समृद्धि है, वैभव है, धन है, संपत्ति है, तो सब हमारे पास आकर के बैठेंगे, हमसे पूछेंगे। यहां तक कि जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं वो भी दूर की रिश्तेदारी निकाल लेगा। पर जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते। यहां तक कि सगा भाई भी पहचान छोड़ देता है, वो भी कहता है मैं इसे पहचानता है। तो सुख में सब साथ देते हैं पर दुख में कोई पास नहीं आता। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि सुख में लोग भूल जाते हैं उस परमात्मा को,
यदि सुख में उस गोविंद को याद किया होता तो जीवन में कभी दुख आता ही नहीं। इसलिए सुख समृद्धि यदि जीवन में आ जाए तो उस परम पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि दुख में हम जितना याद करते हैं उससे दुगना हमें सुख में भगवान को याद करनी चाहिए, ताकि दुख हमारे जीवन में कभी आए ही नहीं। गजराज के जीवन में संकट आया, उसका जो देहाभिमान था कि मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, आज वो सारा अभिमान चूर चूर हो गया, नष्ट हो गया। क्योंकि मृत्यु रूपी मगर जब आकर के पांव पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है। अरे भाई, परिजनों की भी सेवा की एक सीमा होती है, कब तक सेवा करेंगे वो भी। और डॉक्टर साहब ये और कह दें कि भाई घर ले जाओ मरीज को, घर में सेवा बने जितनी करो, तो बेचारे 10-5 दिन तो करेंगे, अंत में वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि हे प्रभु अब इनकी जल्दी सुनो। 15 दिन 20 दिन महीना तो सेवा होगी, फिर वो भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। गजराज ने जब देखा कि मेरे कोई साथ देने वाला नहीं है, आज उसे का सारा अहंकार टूट गया और उसने सोचा कि संसार में कोई अपना नहीं, अपना तो केवल एक परमात्मा है। और उसने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है, जिसे भागवत में गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। और हमारे संत तो इतना ऐसा कहते हैं कि यदि जीवन में कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आ जाए और इस गजेंद्र मोक्ष का यदि अनुष्ठान कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर हो जाती है। गजराज ने अपने नेत्रों को बंद किया और भगवान का स्तवन करने लगा है।